दीप दीप के दीप दीप के उपात नाना आए दुनिया में जो प्रण गाना दीप दीप के उपात दिख रहा चहोर से आज शांति का भाव। हार गए सब धनुष से, दे गए भूप जवाब। ये कैसी कठिन समस्या है, या विधि का यही विधान। कौन करेगा पूर्ण अब मेरे प्रण की आग। जो जोत जली हलकंसल से, कृत डाल उसे मैं बढ़ा न सका। जिस वीर की खोज में था सीता, उस वीर को तुमसे मिला न सका। हाय लूट विधाता गया मठ से, सिय द्वारे से डोली उठा न सका। रात्रि गमिष्यति भाई सुप्रभात। हा हंत नलनी गज उच्चहार। आज मेरी पुत्री के स्वयंवर रूपी कमल में मेरा मन रूपी बहुरा विद्यमान था, और इस धनुष टूटने की वह सुप्रभात की प्रतीक्षा कर रहा था। किंतु इस धनुष रूपी हाथी ने मेरे मनोरथ को उस कमल की भांति उखाड़ कर फेंक दिया। आज देश देशांतर से राजा लोग मेरी पुत्री के स्वयंवर में एकत्रित हुई है। देश देशांतर के राजा लोग ही नहीं, अपितु देवता, दैत्य, यक्ष और गंधर्व भी मनुष्य रूप धारण करके मेरी पुत्री के स्वयंवर में विद्यमान है। किंतु हाय, किसी ने भी इस धनुष का खंडन नहीं किया। आए महीप दीप दीपन के, सुन सुन सकल प्रमाण प्रण रट की। तो तुक कहो काहू कंक बर तारो कहो, काके यह लालसा न आन उर अटकी। कौतुक कहो काहू कंक बर तारो कहो, काके यह लालसा न आन उर अटकी। बिरचो न विश्व वैदेही को विवाह विध, काके यह लालसा न आन और अटकी। मैं तो कहूं पर मेरो गयो स्व कोरी रही, यह निश्चय जानी। आज मेरी पुत्री के स्वयंवर में देश देशांतर के राजा लोग विद्यमान हैं, किंतु कोई भी इस धनुष को तिल मात्र भी हिला न सका। मुझे विश्वास था
जितनी है ये कभी वीरों से भी नहीं होती। और इसी बात का विचार कर मैंने इस प्रण को किया था, किंतु आज जो देख रहा हूं वह विश्वास करने योग्य नहीं है। अरे छाई जई है तिमिर अनेक महिमंडल में, परम पुनीत नवनीत उठ जाएगी। भूल जय है लाज को जहाज महाराजन को, साची को सत्यता शुभ रीत उठ जाएगी। रहेगी लभीर, अरे रहेगी लभीर गुरचलन की चाल बीच, साची को सत्यता शुभ रीत उठ जाएगी। जो पे प्रण तज के, जो पे प्रण तज के विवाहु काऊ कुमार संग, तो फूलपन के प्रण की प्रतीत उठ जाएगी। यदि मैं आज अपनी पुत्री के मोहवश अपने प्रण का त्यागन कर दूं, तो संसार राजाओं के प्रण पर विश्वास करना छोड़ देगा। कुंवर मनोहर विजय बण कीरत अत कमनीय, पावन हार विरंच जल रचे उन धन दमनीय। अरे राजा लोगों, मेरी परम सुकुमार कन्या और यह बड़ी विजय और त्रैलोक की कीर्ति को प्राप्त कर मेरी पुत्री से विवाह करने वाला मानो विधाता ने रचा ही नहीं। काओ काये लामिन बाबा, कहो काये लामिन भावा, काहुन संगर चाप चढ़ावा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। अरे राजा लोगों, मुझे यह तो बताओ कि आज यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा। जो कोई भी इस शंकर जी के धनुष को तिलमात्र भूमि से अलग नहीं कर सका। हाँ द्वीपा पर तो प्यमीन्द्रवतः सर्वे समुभ्यागता, कन्यायाम कलधात कोमल रुचि, कीतशहलाभः परः न नचितम न टंकवितम न नवितम, नोत्थापयस्थानपि केनापि दमहो महो धनुर्धार, निर्वीय मुर्वीतले। आज मुझे अपने मन में यह विश्वास हो गया कि वीरों को उगलने वाली है वसुंधरा, अब इसने वीरों को देना बंद कर दिया। अब इस भूमि पर कोई भी वीर शेष नहीं है, और यदि होता तो आज मेरे मन का मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होता। राजा लोगों, अब आप सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्या अब भी ये सोच रहे हो कि राजा जनक का प्रण पूरा नहीं हुआ?
तो क्या हुआ? ये एक पिता है और अपनी पुत्री का विवाह अवश्य ही करेंगे। तो सुनो राजा लोगों, ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि चाहे शेष शीश सो उतार धरे भूमि भार, चाहे रवि उदय होए पश्चिम ते नेह को, सिंह मास त्याग कर, चाहे चंद्रमा चंद्रिका त्याग करे, सिंह मास त्याग कर चवे चित्त चेह को, कहे विदेह, अरे कहे विदेह, चाहे जानकी कुंवारी रहे, तन धन छूटे प्राण छूटे ना विदेह को। आज चाहे भगवान शेषनाग अपने फलों से पृथ्वी को उतार कर पृथक कर दे, चाहे चंद्रमा अग्नि वर्षा करने लगे, अथवा सिंह मांस भक्षण छोड़कर तुल चबाना आरंभ कर दे, किंतु फिर भी यह राजा जनक अपने प्रण का त्यागन नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हे देश, हे देश, देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी तीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ये बेबसी नहीं होती। मैं करता नहीं प्रतिज्ञा यह, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म जाए और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करें, हमारा बस क्या है। आसरा छोड़, आसरा छोड़, प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जानते हो रामा, जानते हो बीने भाते बोम भाई, तो प्राण करियो देव न साई, जो जानते हो रामा। यदि मुझे यह पता होता कि यह पृथ्वी तीरों से विहीन हो चुकी है, तो मैं सत्य कह रहा हूं, मैं ये प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता जो आज इस प्रकार इस स्वयंवर के बीच त्रिलोक के राजाओं के होते हुए भी मेरे मन का मनोरथ अपूर्ण ही रह गया। जलक वचन सुन सब नर नारी, और देख जानकी भई दुखारी। हे राजा लोगों, जाओ, ये जनक आप सबको आज्ञा देता है और आदेश देता है कि अब चाहे जानकी कुंवारी रह जाए, मेरा प्रण अपूर्ण रह जाए, किंतु ये जनक अब किसी राजा अथवा राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का स्वयंवर नहीं करेगा, क्योंकि मैं जान गया अब ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, हो चुकी है, हो
चुकी है। ये आग माँ के लकड़ कुटिल भाई भाई ए हाँ माखे लखन कुटिल वही होए राजपुत भर कत नयन सोए अरे कर न सकत रघुवीर डरे लगे बाली जनपाल राय राम पद कमाल सिर बोले रघुबल सिन में अरे जाको होई तेई समाधि असी कहाई न कोई अनुचित अनुचित यह राजा जनक ने क्या कह डाला मही वीर बहन सर्वथा अनुचित हे नाथ जिस समाज में रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक भी होगा उस समाज में ऐसे अनुचित वचन कोई भी नहीं कह सकता। इस प्रकार की अनुचित वाणी महाराज जनक ने आपको इस समाज में विद्यमान तथा रघुकुल के भूषण जानकर भी महाराज जनक ने कही है। सुनो भान कुल अरे पंकजी भानु उठाओ स्वभाव न कछु अभिमान सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर मेरा स्वभाव तो ऐसा है अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की क्या है विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं जिनमें सहने का ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं ऐसे वीरों के होते भी ऐसी अनुचित वाणी कह डाली है ये शब्द हृदय में चुभते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। जो तुम्हारे अनुशासन पावो और कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो हे नाथ, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। ये प्रभु प्रताप महिमा भगवाना और को बापुरो पिनाक पुराना सुना रघुनाथ कहाँ हाथ झुक जोड़ कर करो ना अभिमान तत् आज्ञा का पाऊं मैं अब ही मरोर तोरी डारू भूमि बांध तोरी दिग दंतन के दंतन दिखाऊं मैं रावरे प्रताप बल साची कहा रघुवीर मेरुले नाथ जाने अते आयुष हो और कौतुक करो बिलो की सो हे नाथ, आप ऐसा जानकर मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जो ये
योजन सती रुमाल ले धावो लक्ष्मण जी महाराज, आपके तेज बल और प्रताप को कौन नहीं जानता। करुणा सागर, इस समय आपके क्रोध की आवश्यकता नहीं है। इस समय तो विधाता ने जो रचना की है और जैसे वह इस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य अतुलनीय है। यह सारा ब्रह्मांड जानता है कि आप इस धनुष को कमल की डंडी के समान चाह कर भी 400 कोस तक दौड़ सकते हैं, किंतु लक्ष्मण जी महाराज अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। सेनई रघुपत लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय तुम जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अतिशय निर्मय बानी श्री राम राम राजा मेरे राम राजा उठाओ राम राम उठाओ राम भान्यो भव चापा मेटहु तात जनक परितापा श्री राम राम राया मेरे राम राया। देखो, मिथिलेश्वर इस समय बड़े ही व्याकुल हैं, और फिर हों भी क्यों ना। क्यों किसी का कोई कार्य अपूर्ण रह जाता है तो उसकी व्याकुल होना उचित ही है। हम उनके अतिथि हैं और अतिथि का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आश्रयदाता की कष्टों के लिए दूर करने के लिए भरसक प्रयास करे। सो मैं मिथिलेश्वर के कष्ट को दूर करने के लिए अपने राम से कहता हूँ, उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, आप इस शंकर जी के प्रचंड धनुष का खंडन करके महाराज जनक जी के पश्चाताप को दूर कीजिए। आज्ञा आज्ञा गुरुजी आपकी है माथे सिर मोर। अब तक मैं चुप कर रहा थामी शांति और मोर। आज्ञा पाकर
श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा लेकर धनुष तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। उधर माता सुनैना अपने हृदय की शंका को प्रकट करती है। सखी सब कौतुक देखन हारे और ये ओ कहावत हेतु हमारी। हे अली, देखिए इस सभा में कितने हमारे हितैषी आए हैं, लेकिन कोई भी महाराज को जाके ये नहीं समझाता कि ये बालक इस धनुष को तोड़ने हर लायक नहीं है। बोली चतुर सखी मृदुपानी और तेज बंत लगो गलियन रानी। हे महारानी जी, आप इनको साधारण समझ बैठे रहिए, देवान बैठे रहिए अपने स्थान पर। छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी धनुष तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। श्री जानकी के पश्चात माँ सुनैना जी पश्चाताप कर रही हैं, फिर किशोरी जी करेंगी, फिर लक्ष्मण जी अपने क्रोध को दिखलाकर फिर पृथ्वी माता को स्थिर करेंगे, तभी श्री राम जी धनुष को तोड़ेंगे। बैठे रहिए। देव तजिय सब संतय जानी और भंजव धनुष राम सुनवानी। हे देवी, आप अपने मन के सभी संशयों का त्यागन कर दीजिए, क्यों यह जो बड़े राजकुमार हैं, ये शंकर जी के धनुष का खंडन अवश्य ही करेंगे। ए मन ही मन नाम अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मनी हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, आज आप दोनों ही मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। मैंने जो आज तक आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए और इस धनुष के भारीपन को हरण करके इसे अत्यंत ही हल्का कर मेरा हित करने की कृपा कीजिए। गणनायक बारी दायक देवा, आज लगे कीन्यो तू सेवा। गणनायक राम गणनायक बरी दायक देवा, आज लगेगी नी कोई सेवा। हे गणनायक, गणाध्यक्ष, वर देने वाले वरदाता श्री गणेश जी महाराज, मैंने जो आपकी पूजा की है वह आज ही के लिए की है। आपसे मेरी बारंबार विनती है कि आप इस धनुष के भारीपन को हरण करके इसे अत्यंत ही हल्का बना दीजिए। तात दारुण अट ठानी समझत नहीं कछु लाभ नहानी। आहा देखो, पिताजी ने यह कैसी भारी हट ठान ली है। इस प्रतिज्ञा में लाभ होगा या हानि, इसको वह कुछ भी समझ नहीं पाए हैं। सकल सभा की मत वही बोरी, अब मोह समुझा भुगत तोरी। आज इस समस्त सभा की मति भ्रमित हो गई है। अब तो हे शिव धनुष, मुझे तुम्हारी ही आसरा है। तुम अपने भारीपन को इन सभी लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी की सुकुमारता को देखकर अत्यंत ही हल्के हो जाओ। तन मन वचन मोर प्रण साचा, रघुपत पद सरोज मन राचा।
यदि तन मन और वचन से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा यह दृढ़ अनुराग का प्रण सत्य है, तो सर्व हृदय श्री भगवान अवश्य ही मुझे श्री रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। हो जेई के जेई पारी साथी सने तो तेहि मिलाई न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। लखन लखे रघुवंश माणे ताके हरि को दर्द रामा। लखन लखे रघुवंश माणे ताके हरि को दर्द। बोलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मण। दिस को जरा अरे कमटी आई कोला। ओ धरनी धरी धीरी न डोला। हे दशो दिशाओं के दिग्गज दिग्पालों वराह और कश्यप, आप सभी धैर्य को धारण करके पृथ्वी को डांटे रहना, कहीं यह पृथ्वी डगमगा न जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी इस धनुष का खंडन करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी मेरी आज्ञा को मानकर धैर्य को धारण कीजिए। चाप समीप राम जब आए। श्री राम जी धनुष की ओर बढ़ गए हैं। आओ अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं। ए आ गोराई प्रणाम मनाई मन की ना। ए हाँ गोराई प्रणाम मनाई मन की ना। अतला गम उठाई धरनी ना। ए गोराई प्रणाम मनाई मन की ना।
आए हैं। आप भी बैठिए, आपको भी दर्शन प्राप्त होंगे। पीछे बैठिए, उन्हें भी दर्शन प्राप्त होंगे। सब लोग बैठ जाइए। देखिए, श्री किशोरी जी श्री राम जी के गले में जयमाला डालेंगी और उसके पश्चात भगवान की नजर आरती होगी और उसके पश्चात लक्ष्मण जी और परशुराम जी का बहुत सुंदर संवाद होगा। आप बैठ जाइए। चतुर सखी लख का पुजाई अपैरानो जयमाल तुम्हारी। चतुर सखी चतुर सखी लग कहा पुजाई मेरा वो जयमाल सुहाई। धन्यवाद। माला बलियारी इधर करो किशोरी जी भैया, उनके हाथ पर करिए किशोरी जी को। खड़े होने की क्या नई परंपरा हम लोग आ रहे हैं। बैठने पर भी प्रभु का दर्शन प्राप्त होंगे। सभी को प्राप्त होंगे। आप सब बैठ जाइए। किशोरी जी इस साइड में खड़ी हो। बलियारी बैठ जाइए सब लोग। सब लोग बैठ जाइए। भगवान के आपको बैठकर अच्छे दर्शन प्राप्त होंगे। जय हो। बैठने वाले थोड़ा शांत हो जाए भैया। बैठने वाले शांत हो जाए। बैठने वाले शांत हो जाए। जब आपसे कहा जाए तभी बजाए। और माता में आप बैठ जाए। किशोरी जी का विवाह हो रहा है। आप इस तरह खड़ी होके क्यों व्यवधान डालती हो। जब तक आप लोग खड़े रहेंगे लीला इसी प्रकार रुकी रहेगी। बैठ जाइए सब लोग, तभी लीला प्रारंभ होगी। किसी के आनंद में भी मत कीजिए। आप लोग तैयार जाइए। श्री किशोरी जी माला उठा रही है और प्रभु को पहनाना चाहती है। सखिया मंगल गीत गाती है। अरे माला किशोरी माला श्री राम गले डालो रघुपति गले डालो। माला किशोरी माला श्री राम गले डालो रघुपति गले डालो। ये माला की अनुमाला श्री राम गले डालो रघुपति गले डालो। सुदेशिया सुकुमारे माला श्री राम गले डालो। तुमने किया जो तुमने पूरब तब कीना पूरब तब कीना। तुमने सिया जो तुमने पूरब तब कीना पूरब तब कीना। पर भाई अब तुम्हारे माला श्री राम गले डालो। तुमको जनक की बेटी जनक की बेटी। तुम्हें तो किशोरी तुम्हें तो जनक जी की बेटी जनक जी की बेटी।
किशोरी जी छोटी सी है और राम जी छत्री है। छत्री कभी झुकता नहीं है स्त्री के सामने। ये हो एक सेकंड, छत्री कभी स्त्री के सामने और दुश्मन के सामने नहीं झुकता है। अब राम जी झुकेंगे नहीं तो किशोरी जी कैसे जयमाला पहनाएंगी? सखियां भगवान से प्रार्थना करती हैं क्या? अरे झुक गइयो तनक रघुवी पिया मेरी छोटी सी। झुक गइयो तनक रघुवी पिया मेरी छोटी सी। ये तुमने दाद तार का मारी, तुमने दाद तार का मारी। तुम बड़े बेटी पिया मेरी छोटी सी। झुक गइयो तनक रघुवी लली मेरी छोटी सी। उसी समय लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान झुकते हैं। मौका पाकर किशोरी जी जयमाला अरे आपको बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए अब भगवान की कदई आरती सुंदर नारी और दे निछावर वित्त विसारी। श्री राम जी की नछावर होगी और शीघ्र ही लक्ष्मण जी और परशुराम जी का सम्मान होगा। आप आईफोन ले रहे थे, चैटिंग करो यार, चैटिंग होगी यार।
हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आप बैठ जाइए, आगे की लीला प्रारंभ हो रही है। श्री परशुराम जी यहाँ पढ़ा रहे हैं और लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद हो गया। वो राम जी के घर के हैं, कुंभा के हैं, वो बैठ जाओ। जो रावण के कुंभा के हैं, खड़े अपने घर जाए। बैठ जाइए, बैठ जाओ भैया। हाँ तुम सभी, अरे बैठ जाओ, काले पीले हरे नीले गुलाबी। तेरा बताने तूने थी वेदनी आए भ्रगो कुल कमल पतंगा। तेरी अब सारी सुन सीमित हनुमंगा। आए भ्रगो कुल कमल पतंगा। अवसरी रामा तेरी अवसरी कुर्सी ने गाने मांगा। तेरी अवसरी सुन शिव नगोमा। आए भ्रगो कुल कमल पतंगा। अब सारी अब सारी सोने शिव दानो भंगा। आए भ्रगो कुल कमल पतंगा। आए भ्रगो कुल कमल पतंगा। ये बीच का रास्ता खाली कर दें। है
चरणों में दास का प्रणाम। राजेंद्र जी, मेरा नाम है। भरी सभा के बीच में मुनि को गलत प्रणाम। हर हर शंभो। देवे श्री सिंह मामना मुहे तुवाति जिन मम भरी सभा के बीच में मुनि को करत प्रणाम। हर हर शंभो। अरे 424 मम नाम और 840 मम और भरी जब ये अपनी माता के घर में था तब इसकी माता ने मुझसे अब एक वरदान प्राप्त कर लिया। जहां भी मैं जाता हूं वहीं बंदे को ये सलाह आता है। अगर मुझे तो मम्मी की जनक बहू रे आए सिर नावा और सिय बुलाए प्रणाम करावा। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में हर्ष्य रोमा सीरत ध्वज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी भवा। सेवक शीघ्र ही पुत्री को यहाँ लेकर आओ। पुत्री, बड़ा सौभाग्य है कि भगवान परशुराम पधारे हैं। आप इन्हें प्रणाम कीजिए। हर हर शंभो। मुनिनाथ के चरण कमलों में पुत्र जानकी का प्रणाम स्वीकार हो। कश्यप में शेष डालो, शेष में भूमि डालो, भूमि में सिंध डालो, 500 सुनो रहे, सिंध पे बाढ़ डालो, बाढ़ पे वायु डालो और वायु पे व्योम डालो। 800 सुनो रहे, व्योम पे सूर्य डालो, सूर्य पे सर्ग डालो और सर्ग पे इंद्र डालो। 800 सुनो रहे, कहे परशुराम ऐरी किसारी डालो, तेरे सुहाग सिर से बजा रहे। पुत्री अखंड सौभाग्यवती भवा। आपसे दीन सखी अरसानी भले समाज ले गई सयानी। रामा में स्वामित मिले पुन आई रामा रामा।
हमारे पुन चरण मिले दो भाई रामा। अहो भात, अहो भात। कैसे मोची मोची ने मिले डालिंग से कैसा लग बेटा। राम भगवान पुत्र राम भद्र लखनलाल, यह महर्षि परशुराम जी हैं। आप इन्हें मुझसे भी अधिक मानकर इनके चरणों में अपना मस्तक नवाइए। मुनिनाथ के चरण कमलों में दशरथ नंदन राम को प्रणाम स्वीकार हो। मुनिनाथ के चरण कमलों में दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव, चिरंजीव, जुग जुग जियो। कीर्तनता तुम दो, निधन हो अंत सदा समर्थ सीते को विश्वामित्र मुनिनाथ, साड़ी तो परम ही सुंदर लाए हो, जिसमें बड़े राजकुमार का तो स्वरूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा है। अवध निरपति दशरथ तनय, राम लखन है नाम। मम मख की रक्षा करी, सो तुमको पियो प्रणाम। हे मुनिनाथ, केवल पर्चे दोगे? इनके पिताजी का पर्चा देना है आपने। इसके पिताजी को ठीक है। और बिलोक विदेशन काओ का अतबीर, पूछत जाने अजान जिमे व्याप्यो कोप शरीर। किस कारण से भीम हो रही ओ जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ आज क्या है? अभी सार कुल कैसा था? बीनों में शेर सार क्यों है? हे भगवान, एक बार मैं भगवान शंकर जी की सभा में गया था और महारानी सुनैना से कह गया था कि रानी, ये हमारे पूर्वजों को भगवान परशुराम जी के द्वारा प्रदत्त धनुष है। आप इसकी पूजा नित्य प्रति विधि विधान से करती रहना। भगवान, रानी सुनैना नित्य प्रति इस धनुष का पूजन निरंतर करती रही, किंतु एक दिन उन्हें अवकाश होने के कारण उन्होंने यह कार्य पुत्री सीता को सौंप दिया। फिर क्या हुआ? सीता जब पूजा मंदिर में गई तो उसने इस धनुष को टेढ़ा रखा हुआ देखा, साथ ही इसके नीचे अटके हुए पुराने पुष्पों को देखा। फिर क्या हुआ? उन्हें देखकर पुत्री सीता ने दाहिने हाथ से धनुष को उठाकर बाएं हाथ से इस धनुष के नीचे अटके हुए पुष्पाल को साफ कर इस धनुष को सीधा करके रख दिया। पुनः मैं जब भगवान शंकर की सभा से आया तो मैं मंदिर में इन धनुष का दर्शन करने हेतु गया
और जैसे ही मैंने इस धनुष को देखा, मेरे हृदय में रोमांच उत्पन्न हो गया, क्योंकि जब से आपने मेरे पूर्वज देवराज जी को ये धनुष दिया था, तब से ये जनकपुरी में टेढ़ा ही रखा हुआ था। इसे कोई भी सीधा नहीं कर सका भगवान। पश्चात क्या हुआ? पश्चात मुझे ये कौतूहल हुआ कि ये धनुष सीधा कैसे हुआ। मुझे सारा वृत्तांत महारानी सुनैना ने सुनाया, तो भगवान मुझे अपनी पुत्री की महानता और वीरता का गुण प्राप्त हुआ, और मैंने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी वीर शंकर जी के इस पिनाक नामक धनुष का खंडन करेगा, मैं त्रिभुवन की कीर्ति के साथ सहज में ही उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अरे बोल! भगवान शंकर जी के धनुष का पूजन करने के लिए दिया था, प्रतिज्ञा के लिए। पश्चात क्या हुआ? अरे जो हुआ वो तुम्हारे सामने है। अरे समाचार गए जनक सुनाई, के कारण मई सुतहु, ये सुनति वचन बिरियनति निहारे, देखे चाप खंड मई नारी। मैं जानता था, मुझे पता था ये आफत जरूर आएगी, मैंने इसीलिए धनुष को नहीं तोड़ा। देखे चाप खंड मई डारी, अतर से बोले वचन कठोरा, और कौजल जनक धनुष किन तोरा। जनक जल्दी बदला, धनवान को किसने तोड़ा है? किसने इस भले स्वयंवर में सीता से नाता छोड़ा? और मिथिला पर शांति बदला, वरना शापत कर डालूंगा। शापत पृथ्वी पर लाद दिया, पलट काट डालूंगा। बेग दिखाए मूड़ रतिया जो, ओलटो माई जा लगे तब राजू। क्या तो भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन करने वाला इस सभा को छोड़कर मेरे सामने आ जाए, अन्यथा यह सभी राजागण मेरे हाथ से मारे जाएंगी। अत डर उतर देत न पुनाई, ओकटुले भूप हर्षी मनमाई। सवाई बिलो के लोग तम, सवाई बिलो के लोग तम, जान जान की हरस साधु कछु, बोले श्री रघुवीर हो भैया, बोले श्री रघुवीर। सवाई बिलो के लोग तम, सवाई बिलो के लोग तम, जान जान की रत विवाद कछु, बोले श्री रघुवीर हो रामा। नाथ नाथी
कोई कोएगी दास तुम्हारा। आयस जहान कहिए किन मोही, सुनरी साई बोले कोई। हे मुनिनाथ, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दासी होगा। उसके लिए जो आज्ञा हो वह आप मुझसे कहिए। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। सेवक शाम करे सेविकाई आर करनी आर कर लड़ाई। और आम सेवक तो वो होता है जो सेवा का साकार करता है। जो शत्रु का साकार करे वह सेवक का नाम नहीं हो सकता। सेवक तो वह होता है जिसका सेवा पर ही दिल है। जो शत्रु का साकार करे वह का काले काबिल है। सुनो राम जेई सिर धनी तोरा उसका बासो समरिप मोरा। आराम भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन करने वाला मेरा सहस्त्र बाहु के समान और शत्रु है। अरे सो बिल गाए अरे बिहाई समाजा ओ नदी मारे जय हे सब राजा। भगवान शंकर जी के धनुष का अरे खंडन करने वाला इस सभा को छोड़कर मेरे सामने आ जाए। अन्यथा यह सभी नगर मेरे हाथ से मारे जाएंगे। राम सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने तीर मेरे राम जय राम रे। राम बोले परशुधन अपमाने तीर मेरे राम जय राम रे। बौद्धन ही तोरे लड़काई और कवौना फिर से कीन गुसाई। हे मुनिनाथ, बालकपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुषों को तोड़ डाला, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। फिर आपकी इस धनुष पर इतनी ममता का कोई विशेष कारण है? बालकपन में जो धनुई तोड़ी तो कवौना इतने रिसराए। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतने गरमाए। ये नप बालक काल बस भारत कायन समान धनु ही सामर्थ्य पुराण धन
अरे बालक, ज्ञान काल के वशीभूत होकर अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल रहा। भगवान शंकर जी के धनुष के समान कोई धनुष हो सकता है, राम नहीं। लगनी कहा थी हमने जाना, सुनाऊं देव कवि धनुष समाना। काछ दिलाव जीने धन तोरे, देखा राम नयन के मोरे। लगनी कहा हे मुनिनाथ, हमारे जाने तो यह सभी धनुष एक समान हैं। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर हमारा तो क्या लाभ और आपकी क्या हानि हुई। भैया राम जी ने तो इसे नया जानकर देखा ही था। जो मुनिवर या तो छूते ही टूट गया, इसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है। फिर आप व्यर्थ में क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चिताए परत की ओरा, और सती सुने स्वभाव न मोरा। बालक, अभी तेरे मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से नहीं जाना। बालक बोले बधो नहीं कोई, और केवल मुन जड़ जानिस मुई। बालक, तुझे मैंने अभी बालाखी जानकर छान रखा है, इसीलिए मैंने तेरा अभी बंद नहीं किया। ये बाल ब्रह्म शरीयत कोई, और विश्व विदिति क्षत्रिय कुलद्रोही। बालक, एक तो मैं अखंड ब्रह्मचारी, अकारण ही क्रांत को धारण करने वाला, और संसार में विख्यात क्षत्रियों का द्रोही हूँ। भुजबल भूम भूप बिन कीनी, और बिपुल बार माही देवन दीनी। और बालक, मैंने अपनी एक भुजाओं के पराक्रम से अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से भी कर दिया था। साथ बाव बोले छेरन हारा, अरे परत बिलो की मही कुमारा। राजकुमार, इस फरसे की ओर देख, यह वही फरसा है जिसने सहस्राबाहु की भुजाओं को काटा था। मात पिताई जन सोच बसी, करत मही की गरीबन के अरवक दलने, परस मोरे अति घोर। तो क्यों काल के वशीभूत होकर अपने माता पिताओं को सोच के वशीभूत करना चाहता है? अरे मूर्ख,
मेरे फरसे के नाम से बड़ी बड़ी वीरांगनाओं के भी गर्व में ही नष्ट आ जाते हैं। व्यर्थ लखनी बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। मुनिनाथ, आप तो कोई बड़े भारी शूरवीर योद्धा मालूम पड़ते। ऐसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? बस इसी एक फरसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पसरहे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शब्द आपका गुठल है। बूढ़े फरसे में नहीं प्रबलता, वह बूढ़ी वाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उदियाचल पर्वत उड़ा रहे। आज चुप हो के लड़के, क्यों मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रांति के आगे क्या आंखें दिखा रहा है तू? मुझको सीधा ब्राह्मण दान, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, आत्रोदी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लोक ने राजाओं की नदी बहा दी है। इस आग होम पर कई बार छात्राणी नाल बना दी है। विख्यात शास्त्राओं के घुटन काटने वाले तो भी इस फरसे को देख जो खून छात में भरा है। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। कुछ सोचो कुछ समझो, मुनिवर कहता बातें खड़ी खड़ी, व्यर्थ हाथ लगने की हत्या तुमने रघुवर शीश धरी। अरे इतना आप दिखलाते हो सो किस कारण से कहिए? अधिकारी इसके विदेर हैं, बस आप चुप रहिए। भ्रागोकुल समोदी जाने ओ बिलोकी, ओ जो गज खाओ सहारिस रोगी। हे मुनिनाथ, आपके गले में जनेऊ देखा है और आपको भृगुवंशी ब्राह्मण जानकर, इसलिए आप हम पर क्रोध भी करेंगे तो भी हम आपके चरणों में अपना मस्तक नवाएंगे। हर हर शंभो। सोरमय सोरी अरे हरि जल गाई, हमरे कोली ने पर्ण सुराई। श्री राम जय राम प्यारे, जय सिया राम। श्री राम जय राम प्यारे, जय सिया राम। सोरमय सोरी हे मुनिनाथ, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, गाय और हरि भक्त पर शूरवीर अपनी शूरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने से अपकीर्ति होती है। कोट कुल से तम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनो धनवान कुठारा। हे मुनिनाथ, करोड़ों वज्रों के समान तो यह आपकी वाणी ही है, फिर आप व्यर्थ में
धनुष, बाण और या फरसा धारण किए क्यों फिरते हैं? कौतिक सुनो मंदिर बालकी और कुटिल कालवत निधि कुल कालकी। अब समेत रघुनाथ, यह बालक अपने कुल का नाश कराने वाला है। रघुनाथ, बालक है, क्षमा कर दीजिए। इसीलिए आपका शिष्य जानकर मैंने अभी तक छोड़ रखा है। भाल बंसरा केस कलंको उन्हें बदले रंग को चुन धरन शंको। विश्वामित्र, रघुनाथ, इसका सूद कुल है और यह चंद्रमा के समान कलर की है। क्यों? यह निरंकुश और कमाल है। काल कवल हो ये क्षणमाई और कहूं पुकार घोर मोई नाई। आज सवासदों, आपको यह दोष मत देना। क्यों? यह बालक क्षण मात्र में ही काल का कले मोहरे जाना है। अरे तुम्हें अति गाजो चौबारा ओ कई प्रतापी बली रोते हमारा। अब विश्वामित्र, रघुनाथ, इस बालक के प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे बल आप पर उसको इसे भली प्रकार समझा दो। रघुनाथ, बालक है, क्षमा कर दीजिए। कौशिक का छवि अपराधु बाल दोष गुण गणई न साधु। हे रघुनाथ, संत जन बालकों पर क्रोध नहीं करते, उनकी बाल लीलाओं को देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। और आप तो संत हैं भगवान। लकड़ी कहे अमोल सुयति तुम्हारा तुम्हारी अछती को बरने पारा। अपने मुखी तुम आपन करनी फिर राम। पारे अनेक आदे बहुवरनी प्यारी राम। लखन कहो हे मुनिनाथ, आपके सुयशु को आपके ही होते हुए वर्णन कर कौन पार पा सकता है? हे मुनिनाथ, आपने अपनी करनी को करोड़ों बार अपने ही श्री मुखों से वर्णन कर कहा है। नहीं संतोष तो मुनि का झुकाओ जनित की दुखे दुख गाओ। तीर प्रति तुम तीर अछोला तेरे राम। गारी दे देना कालो सुमा। हे मुनिनाथ, यदि आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो आप और कुछ कह लीजिए। व्यर्थ में क्रोध रोककर भारी कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, आप तो धैर्यवान तथा क्षोभ रहित मुनि हैं, फिर आप इस प्रकार की गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी कराए अरे कैन जनावैया। बेधिमान रे पोपाए रणे कायर करे गला। हे मुनिनाथ, शूरवीर युद्ध
रण संग्राम में शूर करके दिखलाते हैं, कायर ही रण संग्राम में बातों से बखान करते। हर हर शंभो। अरे तुम तो काली खाक जन लावा और श्री राम जय जय राम हरे और अरे बारी बारी मोइला के बुलावा श्री राम जय जय राम हरे तुम तो कालिया के जन लावा श्री राम जय जय राम हरे जय राम। हे मुनिनाथ, आप तो मानो मेरे लिए काल को ही यहाँ पर ले आए हैं और उसे बार बार मेरे लिए यहाँ पर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा और परत सुनार धरे कर घोरा। अब जन देव तोष मोय लोगो और कटवादी बालक बद योगो। और सुनो सुनो, अब कोई मुझे दोष मत देना। क्या यह बालक बंद करने ही योग्य है? बाल बिलो के बहुत में बाचा और अब वा मरण हारे साचा। अभी तक मैंने इसे बालक ही जानकर छोड़ रखा था कि यह अब नहीं बच पाएगा। ये करे कुठार मैं अकिरण कोई और आगे अपराधी द्रोही। एक तो मैं अकारण ही क्रोध को धारण करने वाला और मेरे हाथ में फरसा सामने मेरे गुरु का द्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे और केवल कौशिक सील तुम्हारी। अब समेत जो मेरे सामने उत्तर देता है उसे मारे बिना नहीं छोड़ता। मैंने तो अभी तुम्हारा शिष्य जानकर के ही छोड़ रखा है। नतई काट कुठार कठोरे अरे गुराई उरी हो देव श्रम थोरे। अन्यथा इस बालक का सिर काट करके अपने गुरु के ऋण से शीघ्री पुनः आ जाता। गाय सोने का हृदय हसे मोनिए हरि हरि वो सोज आज गव खाने ओख जिन अजौ न बोझ मन माहे हसी मोहे आवत है, मुनिनाथ इन्हें अवलोन नहीं बूझे। जानी न जात है काल दशा, इनसे कहे काह कहा अब बूझे। अरे तोड़ो मृणाल से चाप लखो, अब हूँ हियल में नहीं नेक बूझे। अरे अंध है कहूँ सावन में, इन्हें 12 मास हरोई हरो सूझे। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कि जब वर्षा ऋतु में सावन के महीने में किसी के नेत्रों की ज्योति चली जाए तो उसे हर समय हरियाली ही हरियाली सूझती है। रघुनाथ की दशा भी ऐसी हो गई है। क्यों? इन्होंने सर्वत्र बहुत सारे राजाओं का वध किया है। यह इन्हें भी
साधारण बालक ही समझ रहे हैं। अरे जिन्होंने इस शंकर भगवान के प्रचंड धनुष का खंडन कर दिया, सहज में इस प्रकार से जैसे कि कोई मत वाला हाथी बिना ही परिश्रम के करने को तोड़ डालता है, फिर भी यह नहीं समझ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रोध के वशीभूत होकर के इनकी बुद्धि की मति भ्रमित हो गई है। कयो लखने मुन सील तुम्हारा, और को नहीं जान विदित संसारा। आहा मुनिनाथ, आपके शील को इस संसार में कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में विख्यात है। माता पिताई उरेड़ भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बल जी की। हे मुनिनाथ, आप अपने माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से उऋण हो चुके हैं। अब तो सिर्फ गुरु का ऋण ही शेष है, सो उसका आपके हृदय में बड़ा ही भारी सोच है। अरे सो जने हमने, अरे माथे काला, ओ दिनी बहुत गए यादी बहु बारा। सो न जाने हमारे ही माथे निकाल रखे हैं, और अब तो दिन भी बहुत व्यतीत हो गए हैं, ब्याज भी बहुत हो गया होगा। इसलिए आप किसी भौरे को बुलवा लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर हिसाब चुका दूंगा। अब मुनि कहा विलंब करो, गुरु को ऋण आतुर आज चुकाओ। बहुत दिन बीते बुलवाए के वाए, तब सो आज ले ब्याज लगाओ। एक एक अंक के शंख धरो, सब जोड़ लगाए के मोही बताओ। पर काय में नाथ धरोगे इन्हें, कोई थैली बड़ी सी सिमाई के लाओ। अरे अब नहीं नेक विलंब करो, कुल को ऋण आतुर आज चुकाओ। कटवादी महा यह बालक है, अब ही यह मार के भूम गिराओ। धन तोरण हेत जुड़े सब रूप, तिनको धरनी पे रक्त बहाऊं। धन के बदले शिव के कल में निपुणन की जय माल पिलाऊं। लखन उतरया उत्सर से, भगवान कोप के सावधानी। भरत देख जल सम बचनी, बोली रघुकुलवा। नाती कराओ बा लगी परीक्षा, सोती दूधी मुकी करियन को। जो पे प्रभु का भाव कट जाना तेरा, तो के बराबरी करत अयाना प्यारा। हे मुनिनाथ, यह तो अभी भोला दूध मुहा बच्चा है, ये आपका कुछ भी प्रभाव नहीं जानता, इसलिए आप इस पे क्रोध न करके कृपा ही कीजिए। और यदि आपका ये कुछ भी प्रभाव जानता तो आपसे अपनी बराबरी कदापि नहीं करता। जो लड़का कस अच्छी कर करई, गुरुपित बाती मोदी मुझ मरई। करिए कपापित सेवक
जानी मेरे राम तुम सबकी ले धीरे मुझ जानी मेरे राम। हे मुनिनाथ, यदि बालक कोई भिक्षा कर बैठता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद ही लेते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते। फिर आप तो धीर वीर ज्ञानवान हैं, आप इस बच्चे पर क्रोध न करके कृपा ही कीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों के हृदय में अत्यंत ही प्रेम होना चाहिए। स्वामी तो बच्चों की बातों का बुरा न मानते हैं, बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित और उचित न जानते हैं, कर्ता कारण और कर्मों का। हे नाथ, उपाधि तो मैं हूँ, वास्तव में तो वह निर्दोषी है। हे नाथ, आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। राम, तो ही यह है बाल बताओ। अरे बाल नहीं, ये है बल पापी। दूध नहीं, इसके मुख में मुक्ति वाल पेन भयंकर सापी। बोलत पेन विष सब है, सुनते जाय रामा बल का भी का कहो मन का सिकसील दे, अब लौन बचे ये मूल प्रापी। और राम, ये तेरा छोटा भाई अभी भी मुझे सता रहा है। लखन कयवत सुना मोने, क्रोध पाप कर मोल। जीव से माने अनुचित करे, चरई सुकृति को। हे मणिनाथ, क्रोध तो सभी पापों का कारण होता है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अच्छे और बुरे कार्यों को नहीं देखता और कैसे भी कार्य कर डालता है। टूट चाप नहीं चुरई रिसाने, और बैठी होई है पाई पुरानी। हे मुनिनाथ, अब यह टूटा हुआ धनुष तो जुड़ नहीं सकता, फिर आप व्यर्थ में इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोलत लखनई जलक डराई, मस्त करो भाई ने मीठे वचन कहे, कुछ क्रोध और चढ़ा आया है, जो सबसे पहले बोल उठा, बस चोर उसे ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, अब करना हो सो आप करें, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। फूल के समान फूल 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 बोल रहा, देख अभी कैसे मैं फूल बरसाऊंगा। दशरथ माली ने लगाई जो बात का, तोड़ तोड़ फूल सारे धूल में मिलाऊंगा। जैसी फूल माला तू पहने कड़ा सवा बीच, वैसी ही मुंडमाल शिव गले पहनाऊंगा। घोड़दार फरसे से अंग अंग काट काट तेरी फूल सैया कोल सरयू लगाऊंगा। परशुराम तब राम प्रते बोले शाम शरासन तोर सज गला से हमार
हम उस रातन तोड़ सक भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़कर तुझे अभिमान आ गया है और अपने मन में समझ रहा है संसार पर विजय प्राप्त कर ली। काऊ ना कही है ना सुनिए तो काहू की मोसो सब निपट बचे हैं कर जोड़ के। एक बार की कहा अरे 21 बार छाने मन सारी उजाला मैंने खा दिए बाहर के। छौनिन समेत छात्री छिद पर छाने तब कठिन कुठार की काट हाथ स्कोर के। उदय वीर आसन प्रकाशन प्रदान महान होन शासन सनासन को तोप के। राम कहे और सिद्ध दिया मुनीसा और कर कुठार आगे अजीसा। हे मुनिनाथ, मेरी आपसे बारंबार यही प्रार्थना है कि आप अपने इस क्रोध को शांत कर ले। यदि फरसा चलाने से ही यह क्रोध शांत होता हो तो मेरा यह मस्तक आपके सम्मुख है। अरे राम अरे सभी प्रकारी हम तुम तनिहारे और क्षमाओ विप्रे अपराध हमारी। हे मुनिनाथ, हम आपसे सभी प्रकार से नीचे हैं। आपका कहाँ तो यह चरण और कहाँ हमारा यह मस्तक। बार बार मुन विप्रवर अरे कहा राम तनि राम। बोले भ्रगुपते सरोष हरे तू बात संवाद। ये बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर क्या संबोधन कर रहे हो? तुम भी अपने छोटे भाई के ही समान हो। निपटाए तुझ कर जाने मोई उमें जस विप्र सुनावो तोई। आराम, जैसा मैं ब्राह्मण हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। क्या बड़े बड़े छात्री मुझसे हाथ जोड़कर ही बात करते हैं। मोर प्रभाव बिरथ नहीं तोरे ओ बोलत निदर विप्र की भोरी। आराम, तो मेरे प्रभाव को नहीं जानता, इसीलिए मुझे बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर संबोधन कर रहा है। भंजे ओ चाप आप बड़ी बात और आए मत बनाओ जीत जग ठाड़ा। आराम, भगवान शंकर जी का धनुष तोड़कर तुमको मारा गया है और अपने मन में समझ रहे हो कि संसार को जीत लिया। राम कहा मुनि काऊ बिचारी दे दे राम रे सीता राम रे। और ऋषि बड़ी लघु चूक हमारी श्री राम जय राम हरे। सुअतय चोर के पिनाक पुराना जय राम रे सीता राम हरे। और के हित करो अभिमाना श्री राम जय राम हरे। हे मुनिनाथ, आप तनिक विचार कर बोलिए। हमारी
यह पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं अभिमान किस बात का करूं? जो हमने तेराई विप्रवन अरे सत्य सुनो प्रणुना काशी को जग सुबट जही भय बस नाम ईमान। हे विप्रदेव, यदि ब्राह्मण कहने से आपका निरादर हो रहा है तो सत्य सत्य सुन लीजिए कि इस संसार में ब्राह्मणों को छोड़कर ऐसा कौन सा बलवान है जिसके आगे हम भय के कारण अपना मस्तक झुकाएं। जो रानी हमारे प्रचार को और लड़ाई सुखे काल को हे मुनिनाथ, यदि रण में कोई हमें ललकारता हो तो चाहे वो हमारे समान बलवान हो अथवा हमसे अधिक, हम उससे सुखपूर्वक अवश्य ही युद्ध करेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तने दरी समर सकाना और कुल कलंक थी पावर जाना। हे विप्रदेव, क्षत्रिय शरीर धारण करके जो रणभूमि में पीठ दिखाए वह अपने कुल को कलंकित करने वाला नीच व कायर है। ये का स्वभाव न कुलाई प्रतंसी और श्री राम जय जय राम हरे ओ कालो अरे कालो डराई न रण रघुवंशी श्री राम जय जय राम हरे। हे मुनिनाथ, मैं अपने कुल की प्रशंसा न करते हुए सहज स्वभाव से कह रहा हूँ कि रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश की अस प्रभुताई और अवय हो जो तुम्हारी डराई। हे मुनिनाथ, परंतु आपके इस विप्रवंश की कुछ ऐसी भी महानता है कि जो आपसे डरता है वह सदा के लिए अभय हो जाता है। सुन रघुर बचन रघुपत के उगरी पटल परस धर्मत की। परशुराम, ये क्या देख रहा हूं? इनके तो 25 साल पर मेरे पूर्वज भृगु ऋषि का चिन्ह है। कहीं परब्रह्म परमेश्वर ने भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार तो धारण नहीं किया, और अब एक तो ये पुराना धनुष भगवान शंकर जी का, जिसका नाम विराट था, जिसका आपने खंडन कर दिया, और यह मेरे जो पास वैष्णवी धनुष है, ये भगवान विष्णु का है। इसको चलाकर मेरे संदेह को दूर करो। या राम रमापति करि बंगली ये हाँ राम रमापति कर जनले ये चौमिन मोरी बंदी देव जामु आपई चल गए। ये हाँ तेज चाप मैं चढ़ गए हो परशुराम मन विस्मय भय हो। रागा राम प्रभाव तब
कि यह धनुष का बाण कभी भी निष्फल नहीं होता। फिर इसे मैं किस दिशा में छोड़ूं? हे राम, इसको उत्तराखंड में फेंक दीजिए। प्रेम से बोलिए। दीनानाथ, मैंने आपसे बहुत ही दुर्वचन बोले हैं, अब मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके भजन करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर शंभो, शिव शिव शिव।